गुरु थे। आदमी तो एक ही गुरु से डरता है और उनके चार चार गुरु थे। ये भजन में गा रहा था मंदसौर में, गुरु भज लो गुरु भज लो, गुरु भजने का मौका है, अभी भज लो सभी भज लो, अभी भजने का मौका है। एक सज्जन ने कहा महाराज रखो, गुरु गुरु चिल्लाते भगवान का नाम लो, तुम कबीर पंथी हो, नास्तिक हो। मैंने कहा तुम्हारे भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ी। भगवान श्री कृष्ण के चार गुरु थे। पहले गुरु थे संदीपनी, जो आप लोग सब जानते हैं, विद्या गुरु। दूसरे थे घोर अंगिरस। ये घोर अंगिरस जो थे वो अध्यात्म ज्ञान के गुरु थे। और तीसरे थे गर्गाचार्य, ये कान फूकने वाले गुरु थे। और चौथे गुरु थे दुर्वासा, जो समय समय पर भगवान कृष्ण की परीक्षा लेते थे। जब इन महापुरुषों को भी गुरु की जरूरत पड़ती है तो हमें क्यों नहीं पड़ेगी। कोई आदमी यदि रास्ते में चलता हो और कहीं रास्ता वो भूलने की संभावना हो तो किसी से पूछना पड़ता कि नहीं। ऐसे ही जीवन एक रास्ता है और इसमें चलने के लिए हमें कई ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं मालूम होती, तो दूसरे का भी आधार लेना पड़ता। राजा जनक कितने बड़े ज्ञानी थे, पर उनको भी अष्टावक्र याज्ञवल्क्य के ऐसे गुरु महात्माओं का सहारा लेना पड़ा। राजा भोज इतने बड़े ज्ञानी थे, उन्हें भी कालिदास जैसे पंडित गुरु महाराजों का आधार लेना पड़ा। भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता महाराज दशरथ और अपने दरबार में गुरु वशिष्ठ को रखते थे, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। और गुरु ही सब देवताओं में बड़ा होता है। गाते हो ना, गुरु देवन के देव हैं, इन समान नहीं कोई, और जिनकी कृपा कटाक्ष से बुद्धि भरम नहीं होए। गुरु सब देवताओं का भी देवता है। अब कैसे लोगों ने अलग अलग देवता बना के रखा। सबसे पहले आदमी चाहता धन, तो धन के दो देवता कुबेर और लक्ष्मी। धन के बाद आदमी चाहता शक्ति ताकत हो, ताकत के भी दो देवता हैं, हनुमान जी और देवी जी। फिर उसके बाद चाहता आदमी विद्या, विद्या का एक देवता सरस्वती। फिर विद्या के लिए बुद्धि भी चाहिए, तो बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा और गणेश, दो देवता। और सदाचार के देवता हैं सदगुरु। यदि आदमी के पास ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो जाए, गणेश जी भी प्रसन्न हो जाएं, और हनुमान जी शक्ति देवी जी भी प्रसन्न हो जाएं, और यदि सदाचार के देवता सदगुरु ना हो तो आदमी बन जाता राक्षस। रावण के सब देवता प्रसन्न रहे होंगे, विद्या भी थी, धन भी था, बुद्धि भी थी, पर सदाचार के देवता सदगुरु नहीं थे। इसलिए कहा कि गुरु देवन के देव हैं, सबसे बड़े गुरु। नीति में बड़ा सुंदर कहा है कि माता की दृष्टि, गुरु का हाथ, पिता का अनुशासन और अतिथि का क्या निर्माण भाव, ये शिष्ट होता। तीन देवता बताए ना शास्त्रों में, माता पिता गुरु। तो माता की दृष्टि पवित्र हो गई तो बाल बच्चे भी अच्छे बन जाते, और माता की दृष्टि पवित्र नहीं हुई तो कितनी माताएं तो बच्चों को टेढ़ी टेढ़ी देखती हैं, पहले इसे डर जाते हुए। माता को तो भाव प्रेम होना चाहिए ना, तो इसलिए कहते माता की दृष्टि, गुरु का हाथ, हाथ का अर्थ था छत्र छाया, ऐसे करते ना गुरु महाराज। साध्वी जी बता रही थी दृष्टि वो भी ठीक है, गुरु और माता बराबर ही होते। ये माता और गुरु को एक ही शब्द में बोलते हैं। माता होती है जन्म देने वाली, और गुरु होता है संस्कार देने वाला। हमारे दो जन्म होते, एक शरीर का जन्म होता है, एक संस्कारों का जन्म होता है। आपका शरीर तो हो जाए और संस्कार ना हो तो। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की एक नारी ई अचरज कोई काछे। बड़ा उल्टा लगता है कबीर साहब ने क्या कह दिया, पर बिल्कुल सही कहा। पुत्र रूप में ही जन्म कहिए, संस्कारों का जन्म मिले, अच्छे संस्कार मिले, तो आगे चल के वह अच्छा बाप भी बन सकता।
पुत्र रूप में ही उसको शिक्षा मिले तो किसी भी क्षेत्र में वो अच्छा बन सकता है। आदमी डॉक्टर बनता है, कलेक्टर बनता है, मिनिस्टर बनता है, सब कुछ बनता है, पढ़ाई लिखाई से बन जाता है, पर अच्छा नहीं बन पाता। इसलिए भ्रष्टाचार, अत्याचार क्यों पैदा होते हैं? हम अच्छे नहीं बनते। हम आदमी भी बन गए हैं, बड़े भाग मानुष तन पाया पावा, पर हमें अच्छे संस्कार, अच्छे आदमी नहीं बने। इसलिए इनके लिए संस्कारों की जरूरत। पहले जन्म पुत्र का भयो, पहले बच्चेपन में ही अच्छे संस्कार मिल जाएं तो बाप जन्मिया पाछे, पीछे से अच्छा बाप भी बन सकता और अच्छा गुरु भी अच्छा बन सकता, किसी भी क्षेत्र में अच्छा बन सकता। इसलिए कहा जाता है कि गुरु की जरूरत पड़ती है और गुरु ही सर्व। तो मैं बता रहा था गुरु का माता की दृष्टि कथा पुराणों में आई है कि गंधारी के पति जो थे धृतराष्ट्र, वो अंधे थे, इसलिए उन्होंने पैर से पट्टी बांध रखी थी और उसके स्वपुत्रों ने जन्म लिया, पर अपने पुत्रों को से नजर भर नहीं देख पाई। जब युद्ध में सारे पुत्र मर गए और केवल बचे थे दुर्योधन, उसको याद आया कि ओहो, माता की दृष्टि पवित्र होती है और मेरे पुत्रों को तो मैंने जन्म भर देखी ही नहीं। चलो कम से कम एक बच्चा है तो इसको जन्म भर तो देख तो लूंगा दृष्टि से। दुर्योधन से कहा, बेटा जैसे तूने जन्म लिया वैसे मेरे सामने आ, क्योंकि मैंने अपने पुत्रों को दृष्टि भर देखी नहीं। अब सब तो मर गए, अब तू अकेला बचा है, तो जैसे तूने जन्म लिया था वैसे ही तू आ। कहा जाता कि वो जा रहा था, इतने में कृष्ण को पता चल गया ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कहीं ये दृष्टि भर देख लिया तो इसका शरीर पूरा वज्र बन जाएगा, तो फिर कोई इसको मार नहीं सकता। अब वो उसके विघ्न डालने के लिए आगे सामने जा रहा था, बिना वस्त्र का ही जा रहा था। कहे पागल कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है? क्या माता के पास? कहीं ऐसे जाया जाता है बुद्धि तेरे पास? क्या कि माता ने कहा, अरे कहीं भी तो है, पर तेरे भी तो कुछ दिमाग होना चाहिए। अरे कुछ आड़ तो लगा, थोड़ा सा बांधा, कुछ पत्ता वत्ता कुछ लगाया जांग के पास से, और जा कहते जब माता ने आंख खोली देखी, अरे पागल ये तूने क्या किया, अब तेरा शरीर पूरा वज्र हो जाएगा पर ये कच्चा रह जाएगा, मेरी दृष्टि नहीं पड़ी। कहानी में लिखा अंत में वही जब भीम के साथ लड़ाया गया तो कृष्ण ने इशारा दिया, भैया यहाँ यहाँ मारो, गधा मर गया। क्या है? माता की दृष्टि। दूसरे नंबर में है गुरु का हाथ। कथा में ये आ रहा है कि जब दुर्वासा ऋषि भगवान कृष्ण के यहाँ पहुंचे तो कृष्ण ने पूछा, गुरुजी क्या भोजन करोगे? क्या खीर? क्या कितनी खीर? क्या 10 मन दूध की खीर बनाओ। अब 10 मन दूध की खीर बनाई गई, क्योंकि गुरु परीक्षा लेते थे। जब खीर बनी तो कहे कि अब तुम सामने मेरे बैठो। बैठे। कथा में लिखा कि वो 10 मन दूध की खीर, गरम गरम खीर पूरे कृष्ण के शरीर में पोत दिए, परंतु कृष्ण तो समर्पित थे, कुछ नहीं बोले। और जब तलवे के तरफ हाथ लगाने लगे, क्या गुरुजी भले मैं नरक में चला जाऊं, पर ये तलवा नहीं छूने दूंगा पैर। बस वही तलवा बज गया था, और जब 56 कोटि जदवंशियों का नाश हुआ, उसी समय वो तलवा में जो है वही कच्चा था, वही बांध लग के मर गया। ये है गुरु का हाथ। तीसरा है पिता का अनुशासन। पिता का अनुशासन का अर्थ होता है पिता के पास शिक्षा और अनुशासन दोनों होना चाहिए। खुद पिता अनुशासित हो और अपने बच्चों को अनुशासित रखे तो क्या वे बच्चे कभी बिगड़ सकते हैं? पिता स्वयं ही अनुशासित नहीं है, बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा, अटर पटर कर रहा है, शराब पी रहा, और बच्चे कहां से अनुशासित हो जाएंगे? एक कथा मुझे, चुटकुला मुझे याद आ जाता है। एक जगह एक महात्मा जी जा रहे थे, और महात्मा जी जब जा रहे थे, एक छोटा बच्चा था, वो खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। महात्मा ने कहा, पागल खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, छींटे पैर में आएंगे। तेरे पिता का क्या नाम है? दादा का क्या नाम है? तो बताया पिता का नाम। तो भगत का ही बच्चा था, क्या चल तेरे बाप को बताऊंगा। हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, महात्मा हाथ पकड़ के खींच रहे थे, बच्चा पीछे तन रहा था। लोगों ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं, बच्चे को कहां ले जा रहे हैं? क्या उसके पिता के पास ले जा रहा। क्या किया? क्यों? क्या खड़े खड़े पेशाब कर रहा। जब घर के किनारे पहुंचे तो उसका बाप भी दीवार के सहारे खड़े खड़े पेशाब कर रहा था।
महात्मा ने हाथ छोड़ दिया बच्चे का। लोगों ने कहा महाराज कैसे छोड़ दिए हाथ, ले जा रहे थे। क्या ऊपर वाला डेपाटे गड़बड़ है तो नीचे वाले को क्या करें? जब हम ही अनुशासित ना हो तो ये बाल बच्चे कहां से अनुशासित होंगे? इसलिए पिता का अनुशासन। श्वेत केतु उद्दालक के पुत्र थे और श्वेत केतु बहुत ज्ञानी महापुरुष थे और वो सबको शिक्षा देते थे, परंतु उनका जो पुत्र श्वेत केतु उद्दालक शिक्षा देते थे और उनका जो पुत्र था श्वेत केतु बड़ा उजड़ था, क्योंकि एक लड़का होता तो हम अनुशासन नहीं करते, लाड़ में सड़ा लेते। इसी प्रकार से वो अपने पिता की मर्यादा ही नहीं मानता था। उद्दालक ने सोचा कि ये मर्यादा नहीं मानता, उसको कैसे मैं शिक्षा दूं? शिक्षा के लिए तो मर्यादा चाहिए, नियम चाहिए। तो उन्होंने उसे नहीं पढ़ाया और उनके एक शिष्य थे, उनके पास भेजा, जा तू विद्या पढ़ने जा। जब वो विद्या पूरी किया और जब उसको घर से वहां से गुरुदरबार से छुट्टी मिली तो जब घर आया तो देखा कि विद्वान तो था पर अनुशासनहीन था, क्योंकि वो पिता माता पिता की मर्यादा नहीं मान रहा था, बड़ों की मर्यादा नहीं मान रहा था। हमारे बाल बच्चे ऐसे तो होते हैं, बाप बैठा नीचे और बच्चे ऊपर टंगा रहता कुर्सी में। ये कोई मर्यादा है समाज की क्या? परंतु ये नियम नहीं। सास बैठी नीचे और बहू है तो ऊपर कुछ में टंगी टंगी रोटी खाती, भोजन करती। आजकल का शिष्टाचार भी देख लो, ये सारे अनुशासन को बर्बाद कर दिया। जब वो घर आए विद्या पढ़ के तो पिता ने देखा कि इसके अनुशासनहीन है, न नमस्कार करता न झुकता, क्योंकि विद्या का फल होता विनय। आदमी विद्वान वही माना होता जिसके पास विनय हो। तो पिता ने उद्दालक ने पूछा श्वेत केतु से, क्या बेटा तूने विद्या पढ़ा? के हाँ गुरुजी पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? सारी विद्या बता दिया। क्या बेटा बिल्कुल ठीक, तो विद्वान है, पर बता कि वह कौन तत्व है जिसको प्राप्त करने पर अप्राप्त भी प्राप्त के समान है? क्या पिताजी ये तो पता ही नहीं मेरे को। क्या जा, अभी विद्या पूरी नहीं हुई, जा अपने गुरु के पास और पूछा। बहुत लजाया कि ओहो मैंने बता नहीं पाया। गुरु के पास गया, क्या गुरु जी मुझे विद्या और पढ़ाइए। क्या विद्या तो पूरी हो गई? कहे नहीं पूरी नहीं हुई है, अभी अधूरी है। मेरे पिता ने पूछा था कि वह कौन तत्व है जिसको प्राप्त करने पर अप्राप्त वस्तु भी प्राप्त के समान हो जाती है, और जिसको प्राप्त नहीं किया है तो प्राप्त भी अप्राप्त के समान हो जाती है। वह कौन तत्व है? क्या तेरे पिता का क्या नाम? पुराने समय में ऋषियों को छूट थी, वो किसी भी महिला से संतान पैदा कर सकते थे, इसलिए ऋषियों के नाम से गोत्र होते हैं। जिस ऋषि से संतान पैदा हुई है उसी का नाम का गोत्र होता। कश्यप, अदिति, पाराशर ऐसे गोत्र होते हैं। इसलिए पिता का नाम नहीं बताया जाता था, माता का नाम बताया जाता था। तो गुरु को पिता का नाम पता ही नहीं था, केवल माता का नाम पता था। पूछा कि तेरे पिता का क्या नाम है? जिन्होंने कहा है तुमसे पूछा है, क्या उद्दालक। अरे उद्दालक के पुत्र हो क्या? हाँ। अरे वो तो मेरे भी गुरु हैं। जब उस लड़के को पता चला कि मेरे गुरु का भी गुरु मेरा बाप है, तब उसे विशेषता मालूम पड़ी कि मेरा गुरु विद्वान है। कभी कभी मैं बताया करता हूं कि अपने बाल बच्चों को अपनी विशेषता दिखाओ ना। कैसी विशेषता दिखाएं? साधना के द्वारा दिखाएं, ज्ञान के द्वारा दिखाएं। हम विशेषता नहीं दिखा पाते। जब उसे पता चला कि मेरा गुरु मेरे जो है मेरा बाप मेरे गुरु का भी गुरु है, बड़ी श्रद्धा पैदा। गुरु ने कहा उन्हीं से पूछ। लौट करके आया, प्रणाम किया कि पिताजी आप मेरे गुरु के भी गुरु, मुझे पता नहीं था, अब आप ही कृपा करके बताइए कि वह कौन तत्व है। उन्हें कहा बेटा वह तत्व है आत्म तत्व। जिसने स्वयं को जान गया वो सब कुछ जान गया, और जिसने स्वयं को नहीं जान पाया है वो अपने बंधन को क्या जानेगा। कहानी का तात्पर्य है कि पिता का अनुशासन, माता की दृष्टि और गुरु का हाथ, और पत्नी का समर्पण भाव। सीता के पास क्या था? समर्पण भाव था। राम ने छोड़ दिए, कितने भी कष्ट पाई, कलेश पाई, परंतु छोड़ी नहीं। ये है समर्पण। आज तो थोड़ा सा मन के प्रतिकूल हो जाता है, एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं।